अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब हम ये कहते हैं कि आज से 1400 साल पहले कुरान में बिग बैंग के बारे में बतलाया गया, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में बतलाया गया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वाटर साइकिल और एम्ब्रोलॉजी के बारे में डिटेल के साथ बतलाया गया, और हम कहते हैं कि आज से 1400 साल पहले इन साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में सिवाय यूनिवर्स के क्रिएटर के और कोई बतला ही नहीं सकता। कुछ लोग बजाय इस बात के मानने की कि कुरान अल्लाह की किताब है, कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। अगर ये सारी चीजें आज से 1400 साल पहले से कुरान में मौजूद थी तो मुसलमानों ने इन सब चीजों को डिस्कवर क्यों नहीं किया? आज मुसलमान साइंस में पीछे क्यों हैं? सो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में गहराई से समझते हैं। दोस्तों, मैं आपके इस एतराज को एक्सेप्ट करता हूं कि जब आज से 1400 साल पहले से ये सारी चीजें कुरान में मौजूद थी तो मुसलमानों ने इनको डिस्कवर क्यों नहीं किया। आप मुसलमानों की बदकिस्मती कह सकते हैं कि आज मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे पीछे हैं, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं है। एक वक्त था कि मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे टॉप पर थे। अप्रोक्स 8 से 12 सेंचुरी हिस्ट्री में इसको मुसलमानों का गोल्डन एज कहा जाता है, जबकि यूरोप में इस वक्त के लिए डार्क एज का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आज मॉडर्न साइंस जिन बेसिक्स पर खड़ी है उनमें से अक्सर चीजों को मुस्लिम साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। अलजबरा, जो अरबिक वर्ड अलजबर से निकला है, जिस पर आज पूरी दुनिया का कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, इसको एक मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर इब्न हय्यान ने डिस्कवर किया और इस पर उन्होंने एक किताब भी लिखी। इब्न नफीस सबसे पहले वो मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बतलाया, जिसका जिक्र हमें कुरान में भी मिलता है, चैप्टर 16 वर्स नंबर 66। 1954 एडी में सबसे पहले वर्ल्ड मैप अल इदरूसी ने बनाया। न्यूमरल्स, जिसको हम 1 2 3 कहते हैं, क्या आपको मालूम है कि ये अरबिक न्यूमरल्स हैं? पाइथागोरस थ्योरम, जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा, इसके बारे में सबसे पहले नासिरुद्दीन अल-तूसी ने बतलाया। ट्रिग्नोमेट्री, जो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसकी मदद से आज पायलट जहाज उड़ाते हैं, इसके फादर अल बैरूनी हैं। इसके अलावा मुस्लिम साइंटिस्ट के डिस्कवरीज की एक लंबी लिस्ट है जिसको मैं किसी और वीडियो में बतलाऊंगा। आप इसको चैट जीपीटी पर भी सर्च कर सकते हैं। आपको स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन कभी इन मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में नहीं बतलाया जाता, और अगर कभी बतलाया भी जाता है तो नाम बदल दिया गया है, जैसे कि जाबिर की जगह पर गैबर कहते हैं। इसमें हम मुसलमानों ही की कमी है। हमें फिर से साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा और अपनी इस हिस्ट्री को जिंदा करना होगा। दोस्तों, फिर 12 सेंचुरी के बाद मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता साइंस और टेक्नोलॉजी में नीचे गिरते चले गए। इसके वजह क्या बनी मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी में नीचे न गिरे होते तो वो तमाम चीजें जो कुरान में बताई गई थी, उन तमाम चीजों को मुसलमान ही डिस्कवर करते। इस बात को मत भूलिए कि साइंस ये किसी की मोनोपोली नहीं है। साइंस इज अ कॉमन रिलीजन इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स, चाहे उसको मुस्लिम डिस्कवर करे या नॉन मुस्लिम डिस्कवर करे। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि कुरान अल्लाह की किताब है, तो मैं आपको एक बात बतला दूं कि कुरान अल्लाह का कलाम यानी अल्लाह के वर्ड्स है, और कायनात अल्लाह का फेल यानी अल्लाह का एक्शन है, और अल्लाह के फेल और कलाम एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। यही वजह है कि आज से 1400 साल पहले कुरान ने कायनात के बारे में जो कुछ बतलाया था, आज साइंस ने वैसे ही डिस्कवर किया। तो अगर आप कुरान पढ़े तो कुरान बार बार कायनात में गौर फिक्र करने को कहता है। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 164, बेशक जमीन और आसमान की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस कोट है, साइंस विदाउट रिलीजन इज ब्लाइंड एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज लेम, कि साइंस बगैर मजहब के अंधा है और मजहब बगैर साइंस के लंगड़ा है। ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि कुरान साइंस SCIENCE की किताब नहीं है, बल्कि कुरान साइंस SIG यानी यस की किताब है। कुरान हमें एक अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ बतलाता है, दैट इज पैराडाइज।